क्या कहेंगे, क्या किसानों को इस बॉर्डर को अब धीरे धीरे खाली करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल सर, खाली करना चाहिए। सरकार की जो मनमानी थी वो सरकार ने अपनी वापसी ले ली, उसके अनुसार सब काम इनको राकेश दगेत को यहाँ से हटना चाहिए। इनके जो आंदोलनकारी हैं बिल्कुल हटना चाहिए। आंदोलनकारी है कहाँ, किसान अपने खेतों में है, ये तो बेलगारी के हैं, बगैर पैसों के आए हुए हैं, 500-500 रुपये लेते हैं सर। ये सारे ऐसे ही आए हुए हैं, कोई देखो वो किसान नहीं है इसमें। किसान होता तो यहाँ नहीं होता, अपने खेतों में ही होता। सारे किसान खेत में ही हैं। बाकी इनको जाना चाहिए अपने, जो फैसला सरकार ने लिया बिल्कुल। और ये जो हमारी तो काफ़ी दिक्कत है, हम तो फल वगैरह लेके आते हैं, तो हमारे को कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में जाना पड़ता है। हमारा भाड़ा भी डबल लग रहा है। स्टम्प पहले लगते थे 25 रुपये, स्टम्प 50 रुपये लग रहा है भाड़ा। हमारे को खुद दिक्कत हो रही है, आम आदमी को, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। खोड़ा के आदिवासी जितने भी हैं, गाजियाबाद के जितने भी हैं, सबके सब परिवारों को दिक्कत है। सब परिवार के एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। इनको जाना चाहिए। सरकार ने जो काम करा है बहुत बढ़िया करा है, और बहुत बढ़िया काम कर रही है। राशन वगैरह भी सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैंने खुद राकेश टिकैत जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि अब आप घर कब जाएंगे। जब भी हमने आपसे सवाल किया, जब भी हमने किसानों से सवाल किया, तो एक ही जवाब मिलता था कि पहले बिल वापसी तो घर वापसी। लेकिन अब खुद सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि बिल वापसी। तो अब घर वापसी क्या होनी चाहिए? क्यों नहीं कर रहे घर वापसी? क्या आपको लगता है? नहीं जी सर, ऐसा है, देखिए सरकार भी पीछे हट गई, इनको भी हटना चाहिए। इसके अनुसार सरकार को भी बेचारी बहुत दबाव में आई, लेकिन उन्होंने कहा जी हम अपना बिल वापसी ले रहे हैं, तो इनको भी जाना चाहिए, अपने हटना चाहिए इनको। ये थोड़ी है कि भाई आपने जो सरकार है, आम अपनी पब्लिक को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को कम से कम इनको भी देखना चाहिए। किसान पब्लिक की परेशानी देखनी चाहिए इनको। पब्लिक की परेशानी नजर नहीं आ रही, अपनी परेशानी नजर आ रही है। ये है ही नहीं किसान, ऑलरेडी किसान है ही नहीं भाई साहब। ये अब तो परेशानी खत्म हो गई ना। अब तो सरकार ने खुद कह दिया कि भाई हमने बिल वापसी ले रहे हैं। लेकिन क्या राकेश टिकैत जी को सोचना चाहिए जनता के बारे में? राकेश टिकैत को सोचना चाहिए कि जब पब्लिक परेशान है, जिसको 5 किलोमीटर जाना है उसको 20 किलोमीटर लोड फेल लग रहा है, पेट्रोल 110 रुपये पहुंच गया है, पेट्रोल की महंगाई इतनी है, उसका पेट्रोल इतना तेज लग रहा है, तो फिर दिक्कत है पब्लिक को। पब्लिक परेशान है। मैं एक सर्विस इंजीनियर हूँ, मेरे को जहाँ 5 मिनट लगती है वहाँ पर 20 मिनट लगती है घूम के आने में, तो 20 मिनट में पेट्रोल तो लगा। जहाँ मेरी इनकम 20,000 रुपये, उसमें इनकम में घाटा हो रहा है ना। मेरा परिवार तो उसमें है। यहाँ सारी सरकारें अच्छा, योगी की सरकार अच्छा काम कर रही है, सब परिवारों को राशन दे रही है। हर दफ़े 2 दफ़े फ्री राशन मिला है यहाँ पे। ये तो राकेश, कितनी दिक्कत होती है जब वो NH-24 लगभग 12 महीने से बंद है? कितनी दिक्कत हो रही थी आम आदमी? जो मेरा 100 रुपये का पेट्रोल लगता था, आज की डेट में 125 रुपये का पेट्रोल लग रहा है, यानी 25 रुपये का हमें घाटा है पर डे। 25 रुपये का घाटा है। यानी कि किसानों को, राकेश टिकैत जी को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, 100% सोच रहे हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, यूपी बिजनौर। मेरे बाप के पास भी 40 बीघे ज़मीन है, वो तो नहीं बढ़ी। राकेश टिकैत की ज़मीन कैसे बढ़ गई 200 बीघे? ये तो हमें बताओ, बताइए आप, पूछो। जो कह रहे हैं कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। किसानों की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? हम भी तो किसान हैं, हमारे बाप तो खेती कर रहा है ना। हमारा बाप तो नहीं आया इनके पास लड़ने के उसके लिए। कौन किसान आ रहा है इनके पास? ये तो सब पैसे वाले आदमी हैं। किसान के पास पैसा होता तो वो आता नहीं, सब बिछो ले। तो इनको तो फंडिंग हो रही है। वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर राजनीति जी, अगर मतलब राकेश टिकैत जी को अगर राजनीति करनी है तो किसी दल से मतलब खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं इस दल से चुनाव लड़ रहा हूँ? मोदी सरकार से क्यों? और मतलब किसानों पर मोदी सरकार से क्यों है? और भी सरकार है, योगी से लड़ो ना। यूपी गए हो आप, यूपी में योगी से जाकर लड़ो, रास्ते तो खोलो। रास्ते क्यों बंद कर रखे हो? जाकर उसकी संसद वो करो, घेरो, संसद बंद करो, उनको काम मत करने दो। उनको दिक्कत होगी ना, आम पब्लिक को दिक्कत कर रहे हैं ये लोग। संसद में जाते ही नहीं है भाई साहब, पब्लिक को दिक्कत कर रहे हैं ये लोग। जी, आप क्या कहेंगे? रास्ता खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? रास्ता खुलना चाहिए सर। हम तो करें राकेश टिकैत जी को रास्ता खोल देना चाहिए और मतलब टेंट सब हटा देना चाहिए यहाँ से। अगर ये किसानों के बल पर अगर राजनीति करते हैं तो किसी पार्टी से खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़ना चाहिए उनको, कि मैं इस कांग्रेस से हूँ या इस पार्टी से हूँ करके खुल्लम खुल्ला बोल के चुनाव लड़ना चाहिए। और चुनाव लड़ने में उनको डर किस बात का लग रहा है? मगर ये दूसरे जनता को परेशान करके अपनी राजनीति चमकाने का काम छोड़ देना चाहिए। और ये परेशान हो रही है। हाँ, जनता परेशान हो रही है। आने जाने में रास्ते का मतलब अवरुद्ध होता है। वहाँ पर जितना टेंट लगा दिया है, जाम लगता है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें होती हैं वहाँ से? 2-2 घंटे का सुबह शाम में जाम लगता है। ये वैशाली जाने पे, कौशाम्बी जाने पे 2-2 घंटे का फंसा रहता है बंदा। मैं पर डे जाता हूँ, कम से कम जोमेटो में काम करता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ फिलहाल में उस रास्ते के लिए। नहीं, इनको बताओ, कैमरे को बताओ, उनको क्या बता रहे हो? ये बताइए कि क्या
जब सरकार मान गई है इनकी मांगे, सरकार ने बिल्कुल मान लिया है, तो क्या अब राकेश टिकैत जी को, किसानों को ये बॉर्डर खाली कर देना चाहिए, आम जनता के लिए रास्ता खोल देना चाहिए? जब समझौता हो गया है तो फिर देर किस बात की है उसमें? जो भी है इलेक्शन लड़ ले अपने, जो भी बात को समझ गए, या फिर तो तुम जैसे बैठे थे उस पर बैठे ही रहते उसी हिसाब से। लेकिन अब तो सरकार ने मान लिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया बिल रद्द, बिल वापसी। आप बिल वापसी हो गए तो अभी नहीं, दिक्कत किस बात की आ रही है? अब इन्हें इलेक्शन में वही कैसे ही करके भड़बंगा फैलाना है, वो तो फैला रहे हैं, कुछ नहीं करना। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो सारे ही करते हैं फिलहाल में। अब एक केजरीवाल हैं, इनकी सपोर्ट से ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी तरह के यूपी में आके इतना नहीं बैठेंगे ये लोग, क्योंकि यूपी में पता है योगी जी इतने वो हैं कि बिना गलत कानून के लिए कोई वो नहीं कर सकता। यूपी में किसान नहीं रहते, बहुत सारे किसान रहते हैं। किसान को किसान के तरीके से देखा जाता है। क्या कहेंगे अब, क्या किसानों को जाना चाहिए यहाँ से? किसानों को जाना चाहिए, जाम हटना चाहिए, ये जाम हटना चाहिए, किसानों को जाना चाहिए यहाँ से। और कितनी दिक्कत होती है? ये जो 10 किलोमीटर का फेयर पड़ रहा है, पेट्रोल फूक रहा है, पेट्रोल भी 110 रुपये हो रहा है या 100 रुपये हो रहा है। ये आदमी कहाँ, फैक्ट्री बंद है, काम नहीं है लोगों के, क्या करेगा आदमी, ये बताइए। यानी कि बॉर्डर खाली करना चाहिए। बॉर्डर खाली करना चाहिए। पेट्रोल पे पैसे इतने बढ़ा रहे हैं, बढ़ने पे ये दिन पे दिन कम तो नहीं हो रहा पेट्रोल। तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मैंने जनता से राय ली कि राकेश टिकैत जी को ये रास्ता आखिर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं, हजारों की जनता है जिसको पिछले 12 महीने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता ने यही कहा, जब बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि बिल वापसी, तो अब राकेश टिकैत जी को भी, किसानों को भी घर वापसी कर लेनी चाहिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर के पास से।